बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th, न्यू सिलेबस, नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 1 और 3 प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 और 4 परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द फॉलोइंग, यानी उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें जो मंदरजा झैल को जस्टिफाई करती है। इसमें इसका पार्ट 1 है 1 into y-2 इक्वल्स टू y-2। इसमें फौरी तौर पे जो एक बात जहन में आती है वो ये है कि 1 को आप किसी भी वैल्यू से, किसी भी पॉलिनोमियल से, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें और वही पॉलिनोमियल, वही टर्म आंसर आ जाए तो हम कहेंगे कि 1 यहाँ पे एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ है या यूज़ हुआ है। दूसरा इसका एक और वे है इसको सॉल्व करने का, वो ये कि इस 1 को आप 1 by 1 ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करें और इसको ओपन कर दें, यानी 1 into y और प्लस इंटू माइनस माइनस 1 into 2, सो y 1s are y माइनस 2 1s are 2। तो ये जो आपके पास मेथड है या ये जो आपके पास वे है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सब्ट्रैक्शन के ऊपर। फिर हमारा सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 0.2 into 5 इक्वल्स टू 1। इसमें सिंपली अगर देखें तो हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। तो एक जनरली अगर हम इसको नाम दें तो हम इसको कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इसको रियल नंबर की फॉर्म में देखें तो 0.2 इज़ अ रियल नंबर, 0.5 इज़ अ रियल नंबर, और दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रियल नंबर है। तो इसको हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के मीनिंग में इस कंसिडर करेंगे और कहेंगे कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट चूँकि एक आंसर में फिर रियल नंबर बन गया है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे इस टिपिकल पार्ट के अंदर होल्ड कर रही है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 आपके पास x+2 इन ब्रैकेट प्लस y इक्वल्स टू y प्लस x+2। सो बेसिकली आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, x+2 और y, और बीच में प्लस का साइन है। बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये नॉर्मली जो हमारे पास फॉर्म आती है उसमें x+2 इन ब्रैकेट y आउटसाइड, देन x जो है उसको आउटसाइड कर देते हैं और 2 और y को जो है वो इन ब्रैकेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसने x+2 को एक टर्म कंसिडर किया हुआ है और इसी तरह y को भी उसने एक टर्म कंसिडर किया हुआ है और इसको इक्वल कर दिया है इस तरीके से कि y को उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू में लिख दिया है और स्टार्ट में लिख दिया है, और x+2 को उसने सम के बाद लास्ट पे लिख दिया, यानी x+2 को उसने एक टर्म कंसिडर किया हुआ है और y को उसने सेकेंड टर्म कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है। मैं इसको अगर रफ में लिखूँ कि a + b इक्वल्स टू b + a, इस टाइप की हमारे पास फॉर्म है। और इस टाइप की जो हमारे पास फॉर्म है उसमें फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो पहले फर्स्ट टर्म थी हमारे पास उसने सेकंड प्लेस ले ली और जो सेकंड टर्म थी उसने फर्स्ट प्लेस ले ली और दोनों टर्म्स का जो है वो सम लिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपने टर्म्स जो हैं वो कम्यूटेट कर ली हैं, उनकी वैल्यूज़ को, पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिए। जो फर्स्ट पे थी उसको आप सेकंड पे ले गए, जो सेकंड पे है उसको आप फर्स्ट पे ले गए। तो इस तरह से आपने टर्म्स को
कम्यूटेट कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ पार्ट में आपके पास वैल्यू है -3b प्लस 3b और इक्वल्स टू 0, यानी आपने 3b नेगेटिव और 3b पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दिया, आंसर 0 आ गया। जब ऐसी दो वैल्यूज़ को आप ऐड करें कि उनका सम जो है वो 0 आ जाए तो वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होती हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में x + 5 - 1 इक्वल्स टू x + 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है, थर्ड टर्म ब्रैकेट के बाहर है, फिर इक्वल लगा के उसने x को ब्रैकेट के बाहर कर दिया है और सेकंड और थर्ड टर्म को सम में ये डिफरेंस है जो भी है उसको उसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल हो रही थी, 2 ब्रैकेट के अंदर, तीसरी बाहर, फिर पहली ब्रैकेट के बाहर और बाकी 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फिर मेरे पास है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में मेरे पास वैल्यू है -3 × 2 - y इक्वल्स टू, आंसर है -6 + 3y। अब ये आंसर कैसे आया हम इसको भी सॉल्व करते हैं। -3 × 2 - y इक्वल्स टू, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, -3 × +2, फिर सेंटर में माइनस साइन है, माइनस लगाया, टर्म नेगेटिव है -3 × दूसरी टर्म y पॉजिटिव है इनटू y इन ब्रैकेट किया, और उसके बाद ये माइनस इंटू प्लस, -3 × 2 = 6, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 1 = 3y। तो बेसिकली आपने किया ये कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट्स की टर्म्स को बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेके इसको ओपन कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है। इसकी स्टेटमेंट है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, कि आप इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करें जो कि इन स्टेटमेंट्स को क्वालिफाई कर रही हैं या इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 9x = 9x, हमने जब ये प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड 2 लेक्चर प्रॉपर्टीज़ पे हमने किए थे, पहले 2 लेक्चर, उसमें हमने ये देखा था कि जब कोई वैल्यू अपने आप के बराबर होती है तो हम कहते हैं कि ये अपना इमेज या अपना अक्स जो है वो दे रही है, तो इसलिए हम उसको रिफ्लेक्शन की बेस के ऊपर या साए की बेस के ऊपर हमने उस प्रॉपर्टी का नाम रखा था रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो 9x = 9x का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में इफ x + 2 = y एंड y = 2x - 3, यानी अगर एक टर्म दूसरी के इक्वल है और दूसरी टर्म तीसरी टर्म के इक्वल है, तो आप सेकंड टर्म जो तो इन दोनों में कॉमन आ रही है उसको आप निगलेक्ट कर देंगे और फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वल कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की वो यहाँ पे होल्ड करती है। थर्ड पार्ट में इफ 2x + 3 = y देन y = 2x + 3, यानी अगर आप सिंपल वर्डिंग में आप यूं कहें कि अगर x y के इक्वल है तो फिर y x के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। फिर मेरे पास पार्ट नंबर 4 में है कि इफ 3 > 4 देन -3 > -4, यानी आपने क्या किया कि आपने एक नेगेटिव नंबर -1 से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने एक नेगेटिव नंबर या -1 से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास लेफ्ट पे बन गया -3, राइट पे बन गया -4। आपने नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, जो लेस का साइन था वो ग्रेटर में चला गया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास कुछ फॉर्म बन गई, जो लेस था वो ग्रेटर बन गया और जो ग्रेटर था वो लेस बन गया। पार्ट नंबर 5 इफ 2y + 2w = p एंड p = 50 देन 2y + 2w = 50। इसको सिंपली मैं यूं लिखता हूं कि if x = y एंड y
इक्वल्स टू z, यानी अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, देन x इक्वल्स टू z, यानी y को बीच में से आप निकाल देंगे और x और z को आपस में इक्वल कर देंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। पार्ट नंबर 6, इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y, यानी जो आपके पास सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड हुई नजर आ रही है, इस सेम क्वांटिटी को अगर आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें, इनइक्वालिटी में रिमूव कर दें, तो अगेन आपके पास जो सेम क्वांटिटी को रिमूव करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल में लेफ्ट साइड ग्रेटर ही रहेगी और राइट साइड जो है वो स्मॉलर रहेगी। यानी इनइक्वालिटी के अंदर अब सेम अमाउंट को रिमूव करने के बावजूद जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर रहेगा। इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर मेरे पास है पार्ट नंबर 7, इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 देन 2 इज लेस देन 9, यानी इसको सिंपली आप यूं कहें कि इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, यानी अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है तो फिर x इज लेस देन z या x इज लेस देन z, ठीक है। यानी सिंपल कि आपके पास अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है तो फिर आपके पास x जो है वो z से छोटा होगा। यानी 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9, तो मिडिल टर्म 5 को आप रिमूव कर देंगे और 2 इज लेस देन 9 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। फिर मेरे पास पार्ट नंबर 8 में -18 इज लेस देन -16। डेफिनेटली जो नेगेटिव नंबर बड़ी अमाउंट होता है वो छोटे नेगेटिव नंबर से जो है वो हमेशा लेस होता है, तो इसलिए -18 इज लेस देन -16। लेकिन फिर उसने कहा कि अगर -18 इज लेस देन -16 है देन 9 इज ग्रेटर देन 8, यानी कहने का मकसद ये है कि आपने इस इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर पर डिवाइड किया। वो नेगेटिव नंबर कौन सा है? -2। किसी भी इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 पे जब आप इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट पे 18 डिवाइड बाय -18 डिवाइड बाय -2 होगा तो ये 9 आ जाएगा, राइट पे -16 डिवाइड बाय -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। चूंकि आपने नेगेटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस जो है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि 9 जो है वो ग्रेटर देन 8 होता है। तो इसको आप कहते हैं कि जी -2 पे आपने चूंकि डिवाइड किया तो इसको आप कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी इनइक्वालिटी की कैंसलेशन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन जो है वो कंक्लूड होता है, मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, आपकी फीडबैक जो है उसका मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास और प्री 9th क्लास के बच्चे जिनको नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस जो है वो जो पढ़ रहे हैं या फेडरल बोर्ड के स्कूलों में हैं, उनके साथ ये लेक्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि वो बच्चे भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक रिक्वेस्ट और वो ये कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ पर वक्त आपको मिलती रहें। अपना और मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।